हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए अलका लांबा हैं, जिन्हें कांग्रेस ने कालकाजी से चुनावी मैदान में उतारा। और कालकाजी सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री वहीं से चुनाव लड़ रही हैं। अलका जी, मुख्यमंत्री से आपका मुकाबला कितनी बड़ी चुनौती समझती हैं? समझते कोई मुकाबला ही नहीं है। आप कह रहे मुख्यमंत्री से, अरविंद केजरीवाल जी तो कह रहे टेम्परेरी है, वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, कहा या नहीं कहा। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि संवैधानिक पद है वो, उसका अपमान अरविंद केजरीवाल जी आपने टेम्परेरी कहकर किया है। उस पद पर एक महिला बैठी हुई है मुख्यमंत्री, आपने उसका अपमान किया है। अब अतिशी भी बताए कि तुम टेम्परेरी हो अरविंद केजरीवाल जी के मुताबिक या नहीं हो। अगर टेम्परेरी है तो मेरी कोई लड़ाई है ही नहीं और मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रही हूँ। मैं दिल्ली के लोगों के मुद्दों पर लेकर दिल्ली के लोगों की लड़ाई लेने। जहरीली हवाएं हैं या नहीं है, यमुना का पानी पीने का दूषित है या नहीं, महंगाई हो, बेरोजगारी है या नहीं है, अपराध है या नहीं, इन सवालों पर होगा। युवाओं को कहा था रोजगार देंगे, क्या दिया आपने? एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री दी थी ना आपने। शराब पीने की उम्र को 25 से 21 किसने घटाया? किसने युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की ठानी थी? और जब भ्रष्टाचार का शिकंजा कसा, एक एक करके जेल गए, आपने नीति वापस ले ली। आज उस पर बात आप नहीं करेंगे लेकिन दिल्ली करेगी, दिल्ली पूछेगी, आपसे जवाब लेगी। सो बात यही है कि शासन प्रशासन मिलकर काम करना चाहिए था। 10 सालों में आपस में लड़ते रहे। आम आदमी पार्टी भाजपा को साथ में मिलकर काम करना था, दिल्ली की बेहतरी के लिए आपस में लड़ते रहे और खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ा, है ना। अटल जी का समय याद आ रहा है, शीला जी मुख्यमंत्री थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन होना था, राजनीति से ऊपर उठ के हुआ था या नहीं? किया दोनों ने मिलकर। लेकिन दुख है कि दोनों की आपसी लड़ाई ने दिल्ली को बर्बादी की जो है कगार पर लाकर खड़ा है। लेकिन हम बचाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। आदेश हुआ है कालका जी से, चौथा विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी। 30 साल का लंबा सफर है, लड़ेंगे और जीतेंगे। दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना का अनाउंस किया है, तो आपको कितना बड़ा फैक्टर लगता है? क्योंकि अगर बात करें लाड़की बहन योजना भी महाराष्ट्र में चली, तो क्या दिल्ली में ये फैक्टर काम करेगा, आपको लग रहा है? देखिए, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, ये योजना घोषणा 10 साल से सरकार में है या नहीं? अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी 10 साल से है। एक साल का बजट 75,000 करोड़ है या नहीं? हाँ है। आपने महंगाई और बेरोजगारी भी थी, राहत देने के लिए इन 10 सालों में क्यों 1,000 नहीं दे दिया? 10 साल तो कुछ नहीं दिया। पंजाब में भी नहीं दे रहे हैं आप, है ना। आज चुनाव की हार देखते हुए महिलाओं को 2100 रुपया कह रहे हैं, लेकिन 10 साल बहनों ने बहुत सहा है ना। तो इतना आसान सफर नहीं रहेगा। इसीलिए आज ये धर्म की राजनीति में भी करने पर उतर आए। जो बात करते थे स्वराज की, व्यवस्था परिवर्तन की, जन लोकपाल, भ्रष्टाचार, आज वो शराब के ऊपर बात करता है। राशन नहीं, शराब पे बात करते हैं। आज वो बात करते हैं कि हम धर्म, गुरुद्वारों के पंथियों को, मंदिरों के पुजारियों को हम कुछ देंगे। अरे इमाम 17 महीने की तनख्वाह मांग रहे हैं, मस्जिदों के इमाम। और पादरी, हमारे गिरजाघर के पादरियों को क्यों छोड़ दिया आपने? क्योंकि शायद उनका वोट आपकी नज़र में बड़े कम वोट है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये धर्म की राजनीति जो है, केजरीवाल जी ने भाजपा की राह पर चलना शुरू कर दिया, जिसे दिल्ली ने हमेशा नकारा है। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज आम आदमी पार्टी को आपदा कहा है। कम से कम कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या सहमत दिख रही है प्रधानमंत्री जी से? आदेश के प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी को आपदा बता रहे हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। पर प्रधानमंत्री जी इस आपदा के आप भी बराबर के दोषी हैं या नहीं, ये दिल्ली पूछ रही है। 7 सांसद 3 बार आपके जीते, दिल्ली की सत्ता आपको सौंपी। केंद्र शासित राज्य है, एलजी गृह मंत्रालय आपके अधीन है। आप इस आपदा में लोगों को देखकर खामोश क्यों रहे, चुप क्यों रहे? क्यों नहीं बचाया आपने इस आपदा से लोगों को? तो जितनी दोषी इस आपदा की आम आदमी पार्टी है दिल्ली को बर्बाद करने की, उतने ही प्रधानमंत्री जी और केजरीवाल जी, आप दोनों बराबर के अपराधी और दोषी हैं। और दिल्ली दोनों को बराबरी, एक ही सिक्के का 2 पहलू और एक ही तराजू में तोलने वाली है। जी बिल्कुल। देखिए, अलका लांबा ने कहा कि दिल्ली की इस बदहाली के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही बराबर की जिम्मेदार हैं और आने वाले वक्त में जनता जवाब देगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।